11th एंड 12th मेरा कंप्लीट हो गया और मैं अपने पेरेंट्स के अभी पीछे लग गया कि मुझे मोबाइल का बिजनेस करना है। सो मैंने मेरा पहला लोन मेरे फैमिली से उस टाइम पे लिया था, वो 6 लाख रुपए का था। वो भी मेरे पेरेंट्स के प्रोविडेंट फंड के ऊपर लोन लेके, और एक दिन हमारे दुकान में चोरी हो गई। चोर सारा कुछ लेके चले गए, एक भी मोबाइल नहीं रखा था। दोस्तों, चीजें तो थम सी गई उस दिन। पूरा परिवार एकजुट होके तब मुझे बता रहा था कि अभी बिजनेस को बंद कर देते हैं, क्योंकि 3 साल वैसे भी तुमने कुछ पैसे कमाए नहीं है। लेकिन मुझे अंदर से बहुत तड़प थी बिजनेस करने की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ शाह है। मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर ये सिटी से हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मेरी कहानी बताने आया हूँ कि कैसे एक 18 साल के लड़के ने, जो कि एक छोटे सिटी से था, 22 साल के संघर्ष करके एक दुकान से 400 दुकान तक का सफर तय किया है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं शुरुआत से। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोल्हापुर में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पेरेंट्स दोनों भी डॉक्टर है और वो दोनों भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। मतलब अभी तो रिटायर हो गए, उस टाइम पे थे। आफ्टर मेरा 10th खत्म होने के बाद जब मैंने 11th में एडमिशन लिया, एंड जैसे सब 11th में एंटर होते हैं तो काफी नया नयापन होता है, एंड आई थिंक तभी हमारी पॉकेट मनी भी चालू होती है। तो मेरी भी 11th में पॉकेट मनी चालू हुई थी और वो करीबन 500 रुपए के आसपास थी। 2-3 महीने के बाद हमें ये महसूस होने लग गया कि ये 500 रुपए ना हमें कम पड़ रहे हैं, क्योंकि बाइक में पेट्रोल भी डालना था, बहुत सारी चीजें करनी थी। बट कैसे वैसे करके जुगाड़ करके हम लोग ये मैनेज कर रहे थे। उसी टाइम पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके भाई का मोबाइल की स्टोर थी। हमारा कॉलेज का जो टाइम होता था वो सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक होता था, एंड आई थिंक 11 के बाद फिर हमने उनके मोबाइल के दुकान पे जाना और बैठना चालू कर दिया टाइम पास के लिए। एंड वहां बैठे बैठे हम कस्टमर्स को मोबाइल बेचते थे, सिम कार्ड बेचते थे, सेकेंड हैंड की भी मोबाइल बेचते थे, और वो हमें खुश होके कभी कभी कमीशन दे देता था। 1000 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए। दोस्तों, जैसे कि बोलते हैं कि अगर शेर को एक बार खून की आदत लग गई तो वो उस पीछे नहीं उठता, वैसे ही हो गया कि जब हमको एक बार पैसे कमाने की आदत हो गई या खुद का बिजनेस करके कुछ करके कमीशन लेने की आदत हो गई, तो वापस हमने पीछे देख के कभी नहीं देखा। तो उसको आगे 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 बढ़ाते गए। तो उसी हिसाब से 11th स्टैंडर्ड में मैंने मेरी पहली कमाई की थी और मैंने मेरा पहला बिजनेस किया था, ऐसे बात कर सकते हैं हम। आगे चलते ये चीजें थोड़ी बेटर होती गई। कभी कभी मुझे महीने में 1000 रुपए मिलने लग गए, धीरे धीरे 2000 हो गए, और फिर आगे चल के 5000, 10,000 तक की मिलना चालू हो गया। सो 11th एंड 12th मेरा कंप्लीट हो गया और अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया था और मैं अपने पेरेंट्स के अभी पीछे लग गया कि मुझे मोबाइल का बिजनेस करना है। तो मेरे पेरेंट्स बोलने लग गए कि तुम तो कॉलेज में अभी हो, फर्स्ट ईयर में जस्ट अभी तुम एडमिशन ले रहे हो, तो बिजनेस कैसे कर सकते हो? तो मैंने बोला कि सारे करते हैं। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैंने फाइनली उनको कन्विंस कर दिया कि मुझे मेरी मोबाइल की दुकान करनी है और उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, इसी हिसाब से करीबन 2003 में एसएस मोबाइल की शुरुआत हुई और मुझे अपनी पहली मोबाइल की दुकान 18 साल के उम्र में, जब मैं कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मिल गई। सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक मैं कॉलेज करता था और फिर आके मैं दुकान चलाता था। बट दोस्तों, जब मैं एम्प्लॉय या कमीशन करके जब चीजें करता था जो जितनी आसान थी, जब मैंने खुद का व्यवसाय चालू किया तो चीजें उतनी आसान नहीं होने लग गई, क्योंकि वहां पे तो हमें सिर्फ प्रॉफिट आ रहा था, खर्चा कुछ आ ही नहीं रहा था। 5,000 आ रहा है तो 5,000 पूरा प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी हमें महीने का खर्चा भी आना चालू हो गया। तो पहले तो 3 से 6 महीने ऐसे गए कि मुझे कमाई हो रही है 20,000 और खर्चा 25,000 हो रहा है, तो मेरे घर से पैसे जाने लग गए। सो 2-3 साल काफी संघर्ष किया। मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे नॉलेज भी कम था, तो कुछ दिन इतने खास नहीं गए। और फिर एक दिन आया 2007 के आसपास की ये चीज थी, 3 साल जब मैं थर्ड ईयर में था, लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन में था, और एक दिन हमारे दुकान में चोरी हो गई। चोर सारा कुछ लेके चले गए, एक भी मोबाइल नहीं रखा था।
दोस्तों चीजें तो थम सी गई उस दिन, क्योंकि जो भी इनिशियल कैपिटल डाला था वो सारा वाइप ऑफ हो गया था। बहुत ही टेंस सिचुएशन थी। मैं बहुत लो भी फील कर रहा था, क्या करूंगा आगे, क्या नहीं करूंगा। घर वाले, पूरा परिवार एकजुट होके तब मुझे बता रहा था कि अभी बिजनेस को बंद कर देते हैं, क्योंकि 3 साल वैसे भी तुमने कुछ पैसे कमाए नहीं है, अभी लॉस भी हो गया तो बिजनेस को बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे अंदर से बहुत तड़प थी बिजनेस करने की। मुझे ये बिजनेस को कंटिन्यू रखना था। 1 से 2 महीने बहुत संघर्ष में गए, मुझे घर वालों को कन्विंस करना पड़ा, बहुत रोना धोना हुआ। फाइनली इस टर्म्स पे मेरे घर वाले एग्री हुए कि मुझे अभी कोई कैपिटल नहीं मिलेगा बट लोन मिलेगा। सो मैंने मेरा पहला लोन मेरे फैमिली से उस टाइम पे लिया था, वो 6 लाख रुपए का था। वो भी मेरे पेरेंट्स के प्रोविडेंट फंड के ऊपर लोन लेके मैंने वो री इन्वेस्टमेंट की, और ऐसे बोलूंगा कि मेरी सेकेंड इनिंग की शुरुआत की। दोस्तों अभी एक जुनून से आ गया था, क्योंकि अभी मैं फेल नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर मैं इस टाइम फेल हुआ तो मुझे पता था कि मुझे नौकरी करनी है, अभी मेरे को सेकंड चांस नहीं मिलना है। तो इसी जुनून ने मुझसे बहुत मेहनत करवाई। मुझे अभी भी याद है, वो साले 3 से 4 साल की जर्नी है, जब मैं दोपहर को खाना खाने भी नहीं जाता था। जो सुबह 9 बजे दुकान में आ जाता था वो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक दुकान में होता था। ऐसे कंटिन्यूस 3 से 3.5 साल ये मैंने जर्नी पूरी की हुई है। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। 3 से 3.5 साल मैंने मेरा जो बेस्ट था ये इस बिजनेस को दिया। और दोस्तों हम जैसे हमेशा बोलते हैं कि सब्र का फल या मेहनत का फल मीठा होता है, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। सो 3 साल में मैंने अभी अच्छी तरह से बिजनेस सीख लिया था और अच्छी तरह से बिजनेस चला भी रहा था। सो दोस्तों एक अच्छी चीज ये भी रही है कि इस 3 साल के जर्नी में जो मैं पहले मुश्किल से 10 से 15 हजार महीने का कमा पाता था, अभी मैं हर महीना 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए कमाने लग गया। और ये 3 साल में सबसे पहला जो मैंने काम किया वो ये था कि मेरे जो पेरेंट्स से मैंने लिया हुआ लोन था वो उनको वापस किया। लेकिन दोस्तों अभी सपने ना बड़े हो रहे थे। बड़े सपनों का मतलब है बड़ा पैसा। सो मुझे अभी और कैपिटल लगना था, और कैपिटल लगना है तो अभी बैंक लोन को लिए बिना कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसी टाइम में मैंने बैंक्स को अप्रोच करना चालू किया। तो सारे बैंक्स ने बोला कि आपका बिजनेस बहुत छोटा है, हम आपको लोन देंगे लेकिन आपको मॉर्गेज रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी देंगे, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करोगे तो ही सामने आपको 1 करोड़ का लोन मिल सकता है। अब ये बहुत ही कठिन समय था मेरी जिंदगी का, जहाँ पे जाके मैं मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था कि हमारा घर हमें गिरवी रखना है और उसके ऊपर पैसे चाहिए जो कि मुझे बिजनेस के लिए चाहिए। दोस्तों एक तो ऑलरेडी मैं लॉस कर चुका था पहले, और दूसरा हिंदुस्तान में घर को लेके एक नेक्स्ट लेवल के इमोशंस होते हैं। घर गिरवी रखना मतलब बहुत ही निगेटिव माना जाता है। जिनसे भी हमारे घर वाले बात करते थे तो वो उसको निगेटिव कर देते थे, तो मुझे नो आ जाता था। लेकिन अगेन हम हमेशा जैसे बोलते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं कंटिन्यूसली हर महीने उनका मूड देख देख के वो पिच करते गया, एंड आफ्टर 6 से 9 महीने के बाद फाइनली मुझे सक्सेस आया। एक दिन उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया और बोला कि ये घर है, यही हमारी कमाई है। हमने लास्ट 20-25 साल के नौकरी करके जो भी पैसे कमाए हैं ये घर ही है, और अगर तुम कुछ आगे पीछे करोगे तो हमारा पूरा 25 साल की मेहनत पूरी डूब जाएगी। तो आई थिंक मैंने रिस्पेक्ट किया उनका, एंड फाइनली हमने घर मॉर्गेज किया और मेरा एक नेक्स्ट लेवल का कैपिटल जनरेट हो गया। दोस्तों अभी हाथ में कैपिटल था, 2 दुकानें मैं अच्छी तरह से चला रहा था। अभी हमें आगे और बिजनेसेस और दुकानें खोलनी थी। तो यहां पे मैंने नया एक कॉन्सेप्ट इनोवेट करते हैं जिसको बोलते हैं हम ओनरलेस स्टोर। सो करीबन ये 2012 की बात है। ओनरलेस स्टोर का मतलब ये था कि हमारे जो दुकान के एम्प्लॉयज है या सहकारी है उनके थ्रू दुकान चलानी। दोस्तों 2011-12 में ना ये एक थॉट था, मीट था कि सिर्फ मालिक ही दुकान चला सकता है। गल्ले पे मालिक ने ही बैठना है, एम्प्लॉय दुकान नहीं चला सकता, वो ओनरशिप नहीं होता। तो यही मिथ को हमें तोड़ना था। मैंने हमारे हर सहकारी के साथ
बैठा, डिस्कस किया। मैंने उसको ये नहीं बोला कि हमें नई दुकान खोलनी है। मैंने उसको एक ही चीज पूछी कि दोस्त तेरा सपना क्या है, अगले 3 साल में, 4 साल में तेरा नेक्स्ट सपना क्या है। तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोली। किसी ने बोला मुझे घर खरीदना है, किसी ने बोला मुझे शेत जमीन खरीदना है, किसी ने बोला मुझे नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ चाहिए, किसी ने बोला मुझे हज को भेजना है मेरे पेरेंट्स को। तो हर एक के अलग अलग ड्रीम्स थे। मैंने उनको यही कॉन्फिडेंस दिया कि मैं, अगर आप मेरी चीज सुनोगे तो मैं आपकी ड्रीम पूरी कर सकता हूं। और मैंने उनके ड्रीम के ऊपर उनको काम करने के लिए कन्विंस किया। आने वाले 2 से 3 साल में हमने करीबन 10 नए स्टोर्स खोले, और ये सारे ओनरलेस स्टोर्स थे जहां पे हमारी पूरी एम्प्लॉइज इस स्टोर को रन कर रहे थे। और ये सिर्फ कोल्हापुर में नहीं थे, अभी हम कोल्हापुर के आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स में फैलना चालू हो गए थे। लेकिन हमेशा जैसे बोलते हैं कि एक कुछ आप पहलू अचीव करते हैं तो आपके सपने जैसे बढ़ते हैं, तो वैसे हमारे भी सपने और बड़े होते जा रहे थे। और अगर हमें और कल 25 या 50 दुकान खोलने हैं तो हमें और कैपिटल की जरूरत थी। दोस्तों, अभी मुझे ये तो समझ में आ गया था कि बैंक तो मुझे कैपिटल देगी नहीं, तो मुझे अभी फंड्स ही रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ था नहीं जो मैं और गिरवी रख सकूं और कैपिटल ले पाऊं। तो इसी लाइंस पे मैंने इन्वेस्टर्स को मिलना चालू किया। मैंने अलग अलग रेफरेंसेस से इन्वेस्टर्स को मिलना चालू किया। और दोस्तों, यहां से ही मैंने मेरे लाइफ का सबसे जो पहला लेसन था या सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था वो सीखा। वो ये था कि इफ यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड यू कैन नॉट ग्रो। तो थोड़ा मैं उसके बारे में भी बोलना चाहूंगा। करीबन 2014-15 की बात है। मैं बॉम्बे गया एक इन्वेस्टर को मिलने, और मीटिंग पे बैठा। इन्वेस्टर के टिपिकल मुझे सवाल थे कि ये बिजनेस किसने फॉर्म किया है। तो मैंने बोला सर हमने ही फॉर्म किया है, मैंने ही फॉर्म किया है। मैं लास्ट 5 साल से हर हफ्ते 100 घंटा काम करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया है। उसने पूछा कि मार्केटिंग का प्लानिंग कौन करता है। मैंने बोला सर मैं ही करता हूँ, मैंने मार्केटिंग पूरा डेवलप किया। उन्होंने बोला सेल्स कौन ड्राइव करता है। मैंने बोला सर मैं ही ड्राइव करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे दुकान पे पहुंच के मीटिंग्स लेता हूँ। उन्होंने बोले सप्लाई चेन कौन प्लान करता है। तो बोले सर मैं ही हर वेंडर से बात करता हूँ। दोस्तों, ये हार्डली 10 मिनट की मीटिंग चली। 10वें मीटिंग पे उन्होंने मेरी फाइल सरका दी मेरे पास, और उसने मुझे एक ही बोला कि सिद्धार्थ एक काम करना, उस दिन आके मुझे मिलना जब इसमें से कोई भी काम तुम नहीं कर रहे हो। क्योंकि मुझे गलत मत लेना, अभी यहां से अगर तुम जाते समय तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम 6 महीना 1 साल अगर दुकान पे ना जा पाओगे तो दुकान कौन चलाएगा। दोस्तों, ये एक ना ऐसी लाइन थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई। मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं खुद को रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर खुद की रिप्लेसमेंट नहीं बनाऊंगा, तो मैं जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाता। एंड आई थिंक वहां पे ही मैंने संकल्पना ले ली कि मैं खुद के रिप्लेसमेंट्स बनाऊंगा। दोस्तों, उस टाइम पे मैं 10 एक दुकान चला रहा था, और मेरे हर दुकान की पर डे है, मैं उस टाइम पे ना पर डे इनकम मैप करता था, तो मुझे 2 से 3 हजार रुपए पर दुकान मिलती थी। तो करीबन 10 दुकान है तो मैं रोज के 25 हजार रुपए आप मान के चलो कि मैं उस टाइम पे कमाता था। दोस्तों, यहां पे मैंने ये सोचा कि अभी मुझे अपनी रिप्लेसमेंट लानी है। तो मैंने जो अगले दुकान खोलना चालू किए, वो मैंने पार्टनर्स लेने चालू किए। उसमें ये हो गया कि मुझे जहां 3 हजार मिलते थे वहां पे अभी मुझे 2 ही हजार मिलने चालू हो गए। लेकिन विद टाइम ऐसा हो गया कि मेरा बिजनेस बहुत स्पीड में ग्रो होना चालू हो गया, और जहां मेरे 10 दुकान थे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ के 20 दुकानें हो गए। और जहां पे अभी मैं 20 से 25 हजार रुपए कमाता था पर डे, वहां पे मेरी इनकम भी 40 से 50 हजार रुपए पर डे होनी चालू हो गई। और आई थिंक एक गुड लक भी था मेरे साथ उसी दरमियान। 2016-17 की बात है कि जो मुझे खोज थी मेरे इन्वेस्टर्स की, मल्टीपल लोगों के साथ मिलने के बाद एक मुझे मेरा राइट इन्वेस्टर्स भी मिल गया। एंड आई थिंक 2017 के आसपास आई गॉट माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन माय कंपनी। एंड आई थिंक वही वो दौर था जब हमने 2017 में एज अ कंपनी, हमारा हमेशा हम एक शॉर्ट टर्म गोल लेके चलते थे। तो मेरे 100 करोड़ का बिजनेस करना है, ये मेरा दिमाग में एक जुनून था। वो 100 करोड़ का जो रेवेन्यू का माइलस्टोन था वो हमने 2017 में पूरा किया। तो सपनों को कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर यहां से आगे हमने और बड़े सपने देखने का प्लान किया, और हमने
मेट्रोज में एक्सपांशन करने का प्लान किया। पुणे एंड मुंबई 100 दुकानें हमारी पूरी हो चुकी थी। हमारी प्रेजेंस करीबन टियर 2, 3, 4 सिटीज में थी और अभी हमने डिसाइड किया कि हम मेट्रोज में एंटर करेंगे। तो हमने उसके बाद में पूना में एक्सपांशन चालू किया और मुंबई में एक्सपांशन चालू किया। और दोस्तों ये करीबन 2020-21 का टाइम था। हमने 25 से दुकानें मेट्रोज में खोली और कोविड का आगमन आ गया। ये एक ऐसा डरावना पल था जहां पे हम टियर 2 और 3 में 50-60 हजार के रेंटल पे दुकान खोलते थे। मेट्रोज में हमने 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पे दुकानें खोलनी चालू की एंड सडनली कोविड आ गया। उस टाइम पे करीबन जो मेरा दिन का खर्चा होता था वो करीबन 4 से 5 लाख रुपए होता था और दुकानें बंद है 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 2 महीने और पता नहीं कब चालू होगी। तो ये एक ऐसा दौर था ना जब खुद को तो डर लग रहा था लेकिन हमारे साथ हमारे एम्प्लॉइज भी डरे हुए थे। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम हौसला नहीं हारेंगे। हमने तब काफी लेवल पे ये समझ लिया कि बिजनेस को हेज करना कितना जरूरी है। हर चीज को हेज करना बहुत जरूरी है और हमने हमारा थोड़ा बिजनेस मॉड्यूल उस टाइम पे पिविट किया। हमने थोड़ा बदलाव लाए बिजनेस मॉड्यूल्स में। हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया हमारे एम्प्लॉइज के लिए कॉल्ड रोटी, ROTI। रोटी का मतलब होता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। हमने हमारे एम्प्लॉइज को बोला कि दोस्तों ये समझ लो कि यहां से आगे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो हम आपको सैलरी तो देंगे, नो इश्यूज, लेकिन शायद हम अगले 3-4 साल आपकी सैलरी बढ़ा ना पाए, लेकिन हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग मॉड्यूल पे लेके आना चाह रहे हैं। दोस्तों नॉर्मली जो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है वो सिंपल होता है, मुझे मेरा 1 तारीख को पगार आना चाहिए, हर साल मेरा 10-15% से पगार बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही ना एक डेंजरस मूव था। 90-95% लोग हमें ये सजेशन दे रहे थे कि ये बैकफायर करेगा, आपकी एट्रिशन रेशियो बहुत बढ़ेगी। इस दौरान मैंने मैक्सिमम कम्युनिकेशन करना चालू किया मेरे पूरे टीम के साथ। मैंने बोला मेरे पे भरोसा रखो, कुछ भी आगे पीछे होगा तो मैं जिम्मेदार हूं। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो चलेगा कि वी विल इंश्योर यू गेट योर सैलरीज। दोस्तों धीरे 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 ये चीजें वर्कआउट करनी चालू हो गई। हमेशा किसी भी शुरुआत की शुरुआत होती है। 100 में से 20 लोगों ने परफॉर्म करना चालू कर दिया। उनकी जो इनकम थी वो उनके सैलरी से कहीं ज्यादा होनी चालू हो गई। हमने उनको रोल मॉड्यूल बना के बाकी लोगों को दिखाना चालू कर दिया और धीरे धीरे करीबन हमें 2-1 साल लगे, लेकिन ये बिजनेस मॉड्यूल बहुत जबरदस्त वर्कआउट करना चालू कर दिया। जहां पे मेट्रोज में हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, जहां पे हम लॉसेस बहुत बना रहे थे, धीरे धीरे वो वाले स्टोर्स भी हमारे को प्रॉफिट में आना चालू हो गए। सो दोस्तों 2025 में मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 18 साल के लड़के ने जो जर्नी चालू की थी वो आज करीबन 400 दुकानें चला रहा है और आने वाले 5 साल में हमें 1000 दुकानों तक जाना है। इस साल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 2,500 करोड़ का रेवेन्यू रहेगा। हमारी जो टीम साइज है वो करीबन अभी 2400 लोगों की है। हम उसे हमारा SS परिवार बोलते हैं। 1000 लोग हमारे पैरोल पे है, 1400 लोग थर्ड पार्टी रोल पे है। हमारे 2400 लोगों का परिवार हो गया है, जो हम अगले 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5000 लोगों का SS का खुद का परिवार बनेगा। सो दोस्तों मेरे पूरे जर्नी से मैंने इतना ही सीखा है कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, नीड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन एंड नॉट प्रॉब्लम। दोस्तों 80,000 दिन के मेरे सफर में मुझे लगता है कम से कम मैंने 50,000 प्रॉब्लम फेस किए रहेंगे। जब मैं प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाया हूं तभी मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो मैं सबको इतना ही बोलूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है और अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किए रहते, क्योंकि मुझे भी 50,000 प्रॉब्लम आए हैं, अगर वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं कर पाता। सो मित्रों, सबसे पहले मैं जोश टॉक्स का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरे मेरे सफर में कहा ना कहा तो जोश टॉक्स का भी एक रोल है। 50,000 प्रॉब्लम जब भी मेरे जिंदगी में आई है तो मुझे बहुत बार बहुत लो फील किया है। मैं बहुत पहले से जोश टॉक्स का फैन रहा हूं और मैं जोश टॉक्स के वीडियोस भी देखता हूं। तब मैं कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी आके मेरी मोटिवेशनल स्टोरी
आप लोगों को समझाऊंगा, सुनाऊंगा। तो मैं जोश टॉक्स का वापस एक बार धन्यवाद करूंगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं।